Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello everyone. I am Muntaha Shah, your host for the Shared Pen Official's 20th podcast. Today, we're going to talk about anti-harassment movements, how they started, how they were led and accomplished. आज के इस अहम मौजू पे बात करने के लिए हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जो तारुफ की मोहताज नहीं. We have with us a young activist and the chairman of Kashmir Youth Web, emphasizes on the social causes, issues, events, or programs in the Kashmir Valley. He is a writer, a speaker, and a debater, and is pursuing diploma in computer science and engineering, but has the aim totally aloof from his studies. Irfan Atari. Janab, खुश आमद. थैंक यू सो मच. आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. Sir, allow me to ask you my first question. What plays a major role in harassment? आपके according, what is the root cause of the harassment? ओके, देखिए, हमारे मुआशरे की ओर अगर आप एक नजर डालें तो बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि हमारे अपने लोग इस चीज में बड़े ही तरीके से मुलवस है. आप अगर देखें कि किस तरीके से लड़का हो या लड़की, हरेसमेंट दोनों जो जेंडर से दोनों पर होती है. लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमने सिर्फ एक जेंडर को लेकर के हमेशा बात की है, एक जेंडर को इग्नोर किया गया है. मेन को हमेशा इग्नोर किया गया है. जब भी हैरेसमेंट की बात आती है तो हम हमेशा हमारा एक चीज क्या रहता है कि हम सिर्फ वुमेन की ओर, उनकी लाइक वुमेन के साथ क्या होता है, ये कभी आप बहुत ही कम ये चीजें देखोगे कि जो मेन के साथ हैरेसमेंट होती है कोई उस चीज पर बात करे, कोई उस मुद्दे पर बात करे. आप बात करने वाले हमारे पास लाखों और करोड़ों लोग हैं, लेकिन हमेशा आपने देखा होगा कि हर एक फर्द जो है एक ही साइड ले रहता है. कभी जो एक कॉइन होती है उसके हमेशा दो साइड होते हैं, लेकिन हमने हमेशा क्या चीजें की है कि हमने हमेशा एक ही साइड को उछाला है, एक साइड को इग्नोर किया है. जी, सबसे पहले अगर हैरेसमेंट की बात की जाए, देखिए हैरेसमेंट डे टू डे लाइफ में हमें कहां से देखने को मिलती है. अगर एक लड़की घर से निकल रही है, वो जब घर से निकलती है तो फॉर स्कूल के लिए कोई जाता है, कोई बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, कोई कॉलेज के लिए जाते हैं, कुछ औरतें ऑफिस वर्क के लिए जाते हैं, कुछ दीगर काम के लिए जाते हैं. आपने देखा होगा सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जैसे वो घर से निकलते हैं तो वहां से ही हैरेसमेंट शुरू हो जाती है. बाहर कुछ ऐसे हजरात भी बैठे होते हैं. एम आई ऑडिबल? जी हाँ, मैं कह रहा हूँ बाहर कुछ ऐसे हजरात बैठे होते हैं जो इनको हमेशा मतलब ताड़ते रहते हैं. हमेशा ये आपको ये आप कहीं पे से भी जाए, कभी भी मार्केट में जाए या कभी भी कुछ भी करने के लिए जाए, आपको ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे. अब इन लोगों से बचना कैसे है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है. देखिए, अगर आपने देखा होगा कि अगर कभी भी एक लड़की कभी किसी गली से, किसी कोचे से गुजर रही होगी तो वहां से उनको कुछ लोग कमेंट भी पास करते हैं. लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर इन चीजों को हम इग्नोर करें तो शायद एक अच्छा रोल है. लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो स्माइल करके जाती है. जो सबसे बड़ा जो फॉल्ट है मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है सबसे बड़ा फॉल्ट वही होता है जब वो स्माइल करके जाती है. उनसे क्या लगता है, उन लड़कों को या जो कोई भी अफराद होते हैं, उनसे लगता है उनको कि शायद इसने हमें एक हिंट दे दी है कि आप जो चाहे, जो मर्जी है आपकी, आप वो कर सकते हो. सबसे बड़ी यही चीज है. लेकिन जब भी आप इस तरीके की कोई भी चीज देखो तो वो वहां पे सबसे बड़ा आपका चीज है उन सारी चीजों को इग्नोर करना, उन सारे लोगों से दूर जाना, उन सारे लोगों से जो भी वो लोग हो गए वहां पर, उन सारे लोगों को अवॉइड करना, अपने काम की ओर जाना. दूसरी चीज, जब भी आप बसेस में जाते हो, बसेस में सबसे ज्यादा ये चीज होती है कि जब भी आप किसी बस में चढ़ते हो वहां पे कुछ आवारा लफंगे जो औरतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले वो बात से शुरू करते हैं या ताड़ने से शुरू करते हैं. लेकिन एक चीज है, अगर आपको उनकी ओर ध्यान ना दो, सबसे बड़ी चीज है अगर आप इस चीज को इग्नोर करो, कोई आपको उस तरीके से दिख रहा है गाड़ी में कि आपको लग रहा है कि इसके इंटेंशंस क्या है, लेकिन अगर आप उसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान ना दो तो उसको लग जाएगा नहीं, ये शायद इंटरेस्टेड नहीं है. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्माइल पास करके या कुछ ऐसे इशारा करके उन लोगों का जहन और ज्यादा उस चीज की ओर अट्रैक्ट करता है. देखिए, सबसे पहले हर एक, ये सिर्फ मर्द और औरत के साथ नहीं होता. अगर आप
हम कभी कभार इसके बीच में इस्लाम भी लाते हैं कि इस्लाम में अगर आपने छोटे कपड़े नहीं पहने होते तो इन सारी चीजों को हम ये ले लेते हैं कि इस औरत ने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए इसके साथ ये हुआ। तो मुझे बताइए, जो बच्चा 8 साल का बच्चा यहाँ पे दारुल उलूम में कुरान पढ़ने के लिए गया था, उसकी क्या गलती थी? जी हाँ, बिल्कुल। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ जो नहीं। बच्चा 8 साल का बच्चा दारुल उलूम में पढ़ने के लिए गया था, उसकी क्या गलती थी? उसकी जी क्या हाँ। गलती थी? उसने क्या किया था? वो तो कुरान पढ़ने के लिए गया था, लेकिन हमने ये सारी चीजें वहां पर भी देखी। हमने जो पर्दा करी हुई औरतें होती है उनके साथ भी ये जातियां होती है। ये सारा कुछ दिमाग का खेल होता है। आप सिर्फ एक चीज को लेकर के, हाँ ये एक बहुत बेहतरीन बात है कि अगर हमारी औरतें पर्दा करके चले, इसलिए इस्लाम ने औरत के लिए पर्दा क्यों रखा है? पर्दा इसलिए रखा है ताकि वो जो अपना जो उसका वो सब कुछ जो उसका तन बदन होता है, जब वो एक प्रोटेक्ट रहेगा तो शायद ही कुछ लोग इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर हमारे पास एक चॉकलेट होता है, वो कवर के साथ होता है और दूसरा विदाउट कवर होता है, तो आप देख सकते हो जो मक्खियां मच्छर होते हैं वो विदाउट जो कवर होता है उसी की ओर चले जाते हैं। तो इसलिए हमारे इस्लाम ने एक पर्दा रखा है। पर्दे का जो हुक्म दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि आप खुद को महफूज कर सको। और शायद ही जो मतलब कोई और बंदा होगा जो इन सारी चीजों में मुलव्वस होगा, शायद एक बापर्दा औरत को देख करके उसके जहन में ये ख्याल ना आए। लेकिन कुछ लोगों का एक ऐसा जहन बना होता है, कुछ इस वो बहुत ही वो जो गलीज जहन बना होता है, वो उन पर बार बारी चाहे वो किसी भी हालत में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो किसी को नहीं बख्शते। वो हमेशा इस चीज को टारगेट करते हैं। तो वहां पे करना क्या है कि वहां पे हमें अपनी आवाज को उठाना है। हमने हमेशा क्या किया है कि हमने हमेशा अपना मुंह बंद कर किया है, जिसकी वजह से हमारे समाज में ये सारी चीजें काफी आग की तरह बढ़ती जा रही है। कभी एक फर्द, कभी दो फर्द, इसके साथ 100, इसके साथ 200, इसके साथ हजारों लोग इस चीज में मुलव्वस हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने वक्त पर आवाज उठाई होती, तो शायद ही आज जो जितना ये रेशो हो चुका है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, तो शायद ही आज इतना ज्यादा ना होता। जी। साहब, क्या आपको लगता है कि इन हरासमेंट्स के पीछे का जो रूट कॉज है वो फैमिली अपब्रिंगिंग भी हो सकती है? देखिए कि मतलब फैमिली अपब्रिंगिंग। जी जी। वो अगर ज़हनियत बना। देखिए, हम्म, देखिए फैमिली कभी आप चाहे जिस भी फैमिली, मैं चाहे जिस भी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो कभी मेरे माँ बाप मुझे ऐसी सारी चीजें सिखाएगी नहीं। खास तौर पर आपकी माँ आपको कभी नहीं सिखाएगी कि आप किसी लड़की को किसी भी ऐसे या चाहे उसकी औलाद हो, वो कभी भी अपनी औलाद को नहीं सिखाएगी कि आप किसी लड़की के साथ ऐसी गलत हरकत करें। नहीं, वो हमेशा उसको तहजीब तरीका, जो भी उसने वो जो भी एक तरीकेकार होगा जिससे भी लगेगा कि इसकी लाइफ स्टेबल होगी, उन सारी चीजें। अलबत्ता चीज ये होती है कि जो वालिदैन होते हैं वो जो उनके बच्चे होते हैं उन पर तवज्जो नहीं होते, वो अदम तवज्जो का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। जब वो डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, जब उन पर वो किसी के कंट्रोल में होते हैं, जब वो लगाम से बाहर चले जाते हैं, तो वो सारी चीजें एक कॉज में काफी बड़ा एक असर रखती है। अ, जब उनके बच्चे उनके हाथ से बाहर जाते हैं और पेरेंट्स को पता नहीं होता। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ है कि पेरेंट्स का काफी एक अहम रोल रहता है यहाँ पे। लेकिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को असाइड कर दिया है कि उनको उनकी जो जरूरत की चीज है उनको फराहम करके उनको फिर छोड़ दिया है, उन पर कोई नजर नहीं रखता। इसी वजह से वो लोग ड्रग अब्यूज में जाते हैं, वो लोग बड़े बड़े क्राइम्स में जाते हैं। वजह यही होती है कि हमारे वालिदैन अपने बच्चों पर नजर नहीं रखते। अगर पेरेंट्स का जो अपना रोल है, अगर वो वक्त पर सही तरीके से निभाया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कभी सारी चीजें हो सकती है समाज में। अगर हर एक बंदा अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, तो ये सारी चीजें होना नामुमकिन है। लेकिन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हुआ तो मैं चुप बैठूंगा, मैं आवाज जी। नहीं उठाऊंगा। जब मैं आवाज नहीं उठाऊंगा, मुझे बताइए अल्लाह के लिए मुझे इंसाफ कहां से मिलेगा? जो जिसने मेरे साथ ये हरकत की है, वो कहाँ से पकड़ा जाएगा? उसको सजा कहाँ से मिलेगी? तो सबसे मुझे लगता है सबसे बड़ा दोषी जो है वहां पे ये मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने आवाज नहीं उठाई। अगर मैंने वक्त पे आवाज नहीं उठाई होती, तो जो हाँ, कल। बाकी बंदे होते हैं उन पर शायद ये इस चीज का असर नहीं पड़ता, वो शायद विक्टिम नहीं बनते। हम लोग जी। बात करते हैं, लेकिन बात करते हैं फिर
जब वक्त गया गुजरा हो, जब फिर हमारे पास वो वक्त एक खत्म हो चुका हो, जो पीरियड था जिस वक्त हमें बात करनी थी उस वक्त हम नहीं करते, लेकिन जब वे फिर वेव जैसी हो जाती है तो फिर कहते हैं नहीं, मैं ये तो मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन जो जो वक्त था, जिस वक्त पर हमें इस चीज के बारे में बात करनी थी, उस वक्त हमने की नहीं। तो ये सबसे बड़ा एक मेजर कॉज है कि हमें सबसे पहले खुद को बदलने की कोशिश करनी है कि अगर हम इस चीज के विक्टिम्स बनते हैं तो किस तरीके से कौन से तरीके अपना करके हम इस चीज को काउंटर कर सके। हम अपने हमारे जो नौजवान है, हमारे जो भाई है, हमारे जो बहनें हैं, हर एक फर्द जो है, चाहे छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हर एक को समझने की जरूरत है। हर एक तक ये सारी बातें पहुंचाने की जरूरत है कि अगर आप इस चीज का शिकार हो जाते हो तो खुद को कैसे बचाए, खुद को कैसे बचाए, अपने बच्चों को कैसे बचाए, अपने बाकी जो आपके दोस्त है, आपके यार दोस्त है, आपके रिश्तेदार है, उन सारे लोगों को कैसे बचाया जाए। सबसे पहले हमें खुद आवाज उठाने की इस चीज पर काफी ज्यादा जरूरत है। जी, तो जैसा कि हम जानते हैं कि में एक मूवमेंट बहुत मकबूल हुई थी, द मी, यू थिंक इट हेल्प जी जी, वुमेन इन, आपकी आवाज कट कट के आ रही आई एम सॉरी, है। मैं जानना चाहती हूँ जैसे कि हम जानते हैं कि हाल ही में एक मूवमेंट बहुत मकबूल हुई थी, द मी टू मूवमेंट। हम्म। डू यू थिंक इट हेल्प वुमेन इन एनी वे? क्या उससे कोई बदलाव आया? देखिए, वही तो मैं कह रहा था अभी तक कि मी टू, जिस तरीके से मी टू मूवमेंट आई तो फिर काफी फेसेस सामने आए। उनसे क्या हुआ कि जो भी इस चीज का शिकार हुए थे, उनको उस वक्त शायद वो अपने अंजाम तक पहुंच पाए या ना पाए, लेकिन अगर वक्त वक्त धरे उस चीज पर उन लोगों ने आवाज उठाई होती तो मुझे नहीं लगता जो जब मीटू का वो ट्रेंड भी चलना चाहिए था। वो मीटू का जिस टाइम वो ट्रेंड चला उसमें जितने भी लोग थे, जितने भी फर्द थे, वो सामने आए। चाहे कुछ ही फेसेस सामने आए, लेकिन फेसेस सामने आए कि हमारे साथ भी ये सारी चीजें हुई है। लेकिन अगर वक्त धरे हमने इस चीज पर आवाज उठाई होती, जो भी इस चीज का शिकार हुआ था उसने वक्त पर आवाज उठाई होती, लॉ एनफोर्समेंट से हेल्प मांगी होती, तो शायद ही इतने लोग इस चीज का शिकार होते। मी टू का ट्रेंड चला क्यों? सबसे पहले सोचने की ये बात जरूरत है कि मी टू का ट्रेंड चला क्यों। मी टू का ट्रेंड इसलिए चला क्योंकि इतने ज्यादा लोग इस चीज का शिकार हो गए थे। अगर वक्त दरे हमने आवाज उठाई होती, वक्त दरे हमने इस चीज पे बात की होती, जो जो लोग इस चीज के विक्टिम थे, अगर उन्होंने आवाज उठाई होती तो शायद ही इतने ज्यादा लोग मुलवस होते। अभी भी गुजारिश है लोगों से यही कि आप सामने आए। जिन जिन सारे लोगों के साथ ये हुआ है कि लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसी से वो उनकी मदद करेंगे, जो भी बाकी डिपार्टमेंट से जो भी इस चीज पर काम करते हैं वो इनकी मदद करेंगे। बस एक बार आप सामने आइए, आप देखिए कि किस तरीके से आपके आगे आने से, आप सबके आगे आने से काफी जो हमारे जो हालात खराब है उनमें काफी सुधार आ जाएगा। तो अभी गुजारिश यही है लोगों के कि जो भी इस चीज का शिकार हुए हैं कि वो आगे आए और उन दरिंदों को अपने मुकाम तक पहुंचाए। ये सबसे बड़ी चीज वक्त की यही जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत ये है कि वो आगे आए और उन दरिंदों को अपने मकाम तक पहुंचाए। So, has anyone narrated his or her harassment story with you? I mean, have you ever felt you could have helped to avoid such incident? देखिए, चलो कि मैं एक्टिविज्म में काफी सालों से हूँ, तो वो जैसे ही मैंने 10th पास किया उसके बाद में बोर्डिंग खत्म करने के बाद ही मैं एक्टिविज्म में आया। उसके बाद मेरे काफी एक हमारा जो अपना एक नेटवर्क था, काफी एक वास्ट नेटवर्क था। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की कंसिडर की जाती है अमंग द लार्जेस्ट यूथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो उसके बाद हमारे कंटेक्ट काफी, जो हमारा एक डोमेन वो काफी बड़ा था। हम उस ग्रुप में काफी लड़कियां भी थी, काफी लड़के भी थे। तो काफी लड़कियों के मुझे लाइक आज तक मैं अगर 10 या 12 लड़कियों के जो मेरे जहन में अभी है, 10 या 12 लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हमें बुलाया गया, जॉब के नाम से बुलाया गया, किसी को आर्टिस्ट को प्रमोट करने के नाम से बुलाया गया, कुछ लोगों को हेल्प, कुछ टेक्निकल हेल्प या बाकी सारी चीजें, ऐसी ऐसी चीजें लाइक हेल्प या बाकी सारी चीजें जो भी थी उनको बुलाया गया, उनको को मीटिंग्स के लिए बुलाया गया। लेकिन वहां पर उनके साथ काफी जलील हरकतें की गई। उन लोगों ने कहा, पहले पहले तो कहा उन्होंने कि नहीं, हम इस चीज के खिलाफ आवाज उठाएंगे। मैं उनके इशारा बचारा खड़ा था। मैंने कहा कि जहां पर भी हमारी जरूरत पड़ेगी, इधर पुलिस या बाकी सारी चीजें जहां पर भी आपको लगेगा
कि हमारी जरूरत है, हम वहां पे खड़े मिलेंगे आपके साथ। लेकिन उन लड़कियों ने लास्ट में क्या काम किया कि उन्होंने कहा कि सोसाइटी की वजह से, फैमिली की प्रेशर की वजह से हमारी इमेज खराब हो जाएगी, हम लोगों को क्या फेस दिखाएंगे, हमारे फ्रेंड्स में हमारी इमेज क्या रह जाएगी। तो ये सारा सिनेरियो सुनने के बाद हर एक लड़की ने स्टेप बैक कर, और वो जी जिन्होंने हरासमेंट की है उन लोगों के साथ, वो अभी भी यूथ आइकन्स बने फिरते हैं, अभी भी वो सारी लोग एज अ यूथ आइकन, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पब्लिक बने फिरते हैं। लेकिन दरअसल हम लोगों को कॉमन जो लोग हैं उन लोगों की दरअसल असल हकीकत नहीं पता होती। अगर उन लड़कियों ने उस वक्त आवाज उठाई होती तो शायद ही आज वो उस जगह पे होते। मुझे नहीं पता अभी तक कितने और लोग टारगेट हुए हुए, तो कॉमन सेंस से जब मेरे डोमेन में 10 लोग थे, जब मुझे 10 लोगों की इंफॉर्मेशन थी कि इन लोगों के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ये लोग आवाज नहीं उठाते। आप देखिए कि कितनी लड़कियां ऐसे होगी जिन्होंने आवाज नहीं उठाई होगी इस चीज के खिलाफ, जिन्होंने बिल्कुल भी, जिनके साथ कोई भी, मैं तो चलो मैं कुछ लोगों के साथ था, मैं उनके शाना बशाना खड़ा था, उन्होंने समझा मुझे अपना, तो मुझे अपना क्या करके समझा। आप देखिए कितने ऐसे लोग होंगे जो इस चीज को लेकर के सिर्फ अपने जहन में रखते होंगे, वो जहनी मरीज बन चुके होंगे, लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे होंगे, और अभी भी वो दरिंदे एज activists, as a youth icons, as a representative of a public खड़े मिलते हैं। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे यही है कि जब तक हम बोले ना, जब तक हमारे लब ना खुलेंगे, तब तक इस चीज पर हम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक चीज करनी है कि हमें अपनी जबान को खोलना है, हमें इन दरिंदों के खिलाफ एक खुली जंग का ऐलान करना है, क्योंकि जो जो कुछ भी जो लोगों ने किया है नाकाबिल बर्दाश्त है। तो सबको मिलकर के, हम हर एक शख्स को मिलकर के इस चीज के खिलाफ आवाज उठानी है। तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक हमारी डिबेट से कुछ नहीं होगा, तब तक हमारे वेबिनार से कुछ नहीं होगा, तब तक हमारे इवेंट से कुछ नहीं होगा, तब तक हमारे हर एक चीज से कुछ नहीं होगा, जब तक वो लोग सामने ना आए, जब तक वो लोग आगे ना आए, जब तक वो लोग आवाज इनके खिलाफ ना उठाए, जिनको पता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, कि हम किसी और के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकते। उन लोगों को आगे आने की जरूरत है ताकि वो दरिंदे अपने मकाम तक पहुंचे। तारिक साहब, मैं जानना चाहती हूँ, एज अ यंग जनरेशन, एज अ बैकबोन ऑफ दिस नेशन, how can we stop such an evil? मतलब how can we make places more safe for every gender, not only for women? देखिए, सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि हम अमन अमन से रहे, हम प्यार से रहे, हम मोहब्बत से रहे, सबसे पहले हमें खुद को बदलने की कोशिश करनी है। हम हर एक फर्द यहाँ पे बड़े बड़े लेक्चर्स जाता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। मैं भी यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी बातें करूंगा, लेकिन आफ्टर द वेबिनार पता नहीं मैं भी क्या करूंगा, पता नहीं मेरा मेरा भी कोई एक स्टैंड नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक बात करूंगा, चलिए हम औरतों की सेफ्टी के लिए कुछ करते हैं, हम उनके लिए कुछ करते हैं, हम इनके लिए कुछ करते हैं, लेकिन आफ्टर द वेबिनार मुझे पता नहीं मैं खुद क्या करूंगा। हमारा खुद अपना एक स्टैंड नहीं है। दरअसल एक जो प्रॉपर जो एक चीज होती है, कोई प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होती है, प्रॉपर जो सिस्टम होता है, हर एक चीज जब प्रॉपर एक सिस्टम होगा तभी ये काम करेगी। मेरी बातें करने से, मेरी लेक्चर जानने से, मेरे वेबिनार से, मेरे स्टेटमेंट से, मेरे आर्टिकल से, उन सारी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी तब तक जब तक हम हर एक बंदा घर से ये सारी चीजें शुरू ना करें। हम घर से ही इस चीज का अहद करते हैं कि जो भी हमें बाहर मिलेगा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, उनसे इज्जत व एहतराम से उनके साथ तरीके से पेश आएंगे। हर एक जो लड़की है जो बाहर है, वो हमारी माँ है, वो हमारी बहन है। ये जहन जब तक हमारा नहीं बनता, क्योंकि इस्लाम ने बार बार हमें इस चीज की ओर डायरेक्शन दी है कि आपका जो भी आपका हर एक मुसलमान आपका भाई है, और हर एक मुसलमान लड़की आपकी बहन है। तो अगर हम इस चीज को सोचे कि इस्लाम हमें क्यों लड़कियों को बहन मानना और लड़कों को भाई मानना, ये दरअसल इंडिकेट करता है कि हमें हर एक इंसान के साथ मोहब्बत से पेश से आना चाहिए। तब तब जा करके जब हम खुद घर से ये सारी चीजें शुरू करेंगे, घर से हम कहेंगे कि नहीं, ये मेरी बहन है। हर अगर हमने हर एक लड़की को बहन की नजर से देखा, हर एक लड़की को भाई की नजर से देखा, तब जाकर के शायद ही कोई सुधार आ सकता है। लेकिन कुछ लोगों का कारोबार ही ये बन चुका होता है, कुछ लोगों का ये डेली रूटीन ही बन चुका होता है, कुछ लोगों का एक वो सिनेरियो ही बन चुका होता है। उनके इनसे हरासमेंट करने के बगैर उनको चैन ही नहीं मिलता, चाहे कुछ भी हो जाए। शादीशुदा लोग देखिए, आप सिर्फ यंग जनरेशन को नहीं देखिए, आप शादीशुदा लोगों को, वो भी इसमें काफी जोरों शोर से वो लोग भी मुलव्वस है। आप देखिए कि
वो लोग वो खुद जो खुद को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कश्मीर वो कहती है, ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं, ये पूरे आलम की बात है कि लेकिन अभी हम जिस मौजू पर लफशाई कर रहे हैं वो कश्मीर के बारे में फिलहाल कर रहे हैं कि कश्मीर में किस तरीके से हो रहा है ये सारी चीज। जो आंखों देसी देखी चीजें हैं वो ये सारी चीजें हैं कि कश्मीर में आप देख सकते हो कि जो शादीशुदा लोग हैं वो भी इस चीज में मुलव्वस है, जो काफी बड़े बड़े ओहदों पे फाइज है वो इस चीज में मुलव्वस है, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव बने फिरते हैं वो इस चीज में मुलव्वस है, जो एक आला मर्तबा रखते हैं वो इस चीज में मुलव्वस है। तो दरअसल जब हम उन सारी चीजों को, उन सारे लोगों को देखते हैं, उन उन इस सारे डोमेन को देखते हैं, इन इस सारी चीजों को देखते हैं कि जब हम समरअप करते हैं इन सारी चीजों को, तो फिर लगता है शायद ये नामुमकिन है इस चीज को करना। आप आपको मैं रिसेंटली एक बात बताऊं, वाकई बताऊं कि हमारा एक ड्रग अब्यूज के सेशन है, तो दूसरी जगह भी दूसरा सेशन हो रहा था, हमें इनविटेशन मिला था वहां पे, लेकिन उसको नहीं पता था कौन आ रहा है, तो मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो हमने जब देखा कि वो लोग ड्रग अब्यूज का सेशन करवाए जो खुद इस चीज में मुलव्वस है, जिनको रिसेंटली कहीं पे पकड़ा गया है ड्रग के साथ, वही लोग इस चीज में क्या बोलते हैं उसको बार बार वहीं पे कैंपेन्स कर रहे हैं। अब मुझे अल्लाह के लिए बताएं कि जो लोग ड्रग अब्यूज में मुलव्वस है वही दूसरी जगह कैंपेन्स कर रही है, तो सेम एज चीज जब हैरासमेंट के बारे में बात की जाए वही लोग एंटी हैरासमेंट के बारे में बात कीजिए, वही लोग वुमेन्स की प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे, वही लोग अमन तरक्की की बात करेंगे जो खुद इस चीज में मुलव्वस है। वो क्यों मुलव्वस है, वो आज तक एक्सपोज क्यों नहीं हुए, वो सबसे बड़ी हमारी गलती है। अगर हमने वक्त दरे उन लोगों पर अपनी जबान खोली होती, वक्त दरे हमने एक ऐसा कुछ सिनेरियो, एक ऐसा कुछ सिस्टम अपनाया होता, तो आज वो ना ही उन ओहदों पे मुनाफिस होते हैं, और ना ही हम लोग, और ना ही हम लोग इस चीज पे अभी बात कर रहे होते, हम अमन तरक्की की बात कर रहे होते, ना कि हैरेसमेंट की बात। ये सबसे पहले एक क्या बोलते हैं ना उस पे, ये हम लोगों पर बड़ी शर्म की बात है कि हम एज ए यंग जनरेशन अभी तक इस चीज पर कुछ कर नहीं पाए। हम सिर्फ स्टेटमेंट जानने के अलावा कुछ कर नहीं पाए, हमने ग्राउंड पर कोई काम नहीं किया ऐसा कि हम अपनी औरतों को, हम अपने बच्चों को इन सारी चीजों से प्रोटेक्ट कर सके कि चाहे वो जहनी मरीज न बने। आप देखिए कि कितने लोग, कितने मर्द हजरात, कितनी औरतें सुसाइड कर लेती है जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको कोई टेक्निकल हेल्प नहीं मिल पाती, उनको कोई वो बैक एंड सपोर्ट नहीं मिल पाता। ये तो सीधे हमें तो खुद पर अफसोस होना चाहिए कि अभी तक इतना वक्त हो गया है, जब इतने सारे केसेस आ रहे हैं, इतने रेप केसेस आ रहे हैं, इतनी सारी चीजें आ रही है, हम तब बात करते हैं, हम एक पोस्टर उठा करके ले जाएंगे प्रेस कॉलोनी में और कहेंगे कि वी स्टैंड विद दिस, वी स्टैंड विद दिस, जब तक कि उसको उसके साथ इतना सब कुछ गलत हुआ भी होगा, हमें पता भी रहता है कि कहाँ से क्या होता है, हम लेकिन आवाज नहीं उठा। आप देखिए गाड़ी में लगभग 15, 20, 30 लोग होते हैं, जब किसी लड़की के साथ हैरेसमेंट होती है 30 लोगों में कितने उठते हैं, क्या वो बात करते हैं? वो कहते हैं यार छोड़ दो, हमें कैसे इसके साथ। कभी कभार लड़की को ही जज करते हैं कि नहीं यही लड़की खराब है, ये ऐसे कपड़े निकल लगा के क्यों निकली थी। दरअसल हमारा जो माइंड सेट है उसको बदलने की जरूरत है। वक्त दरे जो हमारी जो मॉरल एजुकेशन, हमें पता है हमने क्या किया है, हमने जो मॉरल एथिक्स को है ना हमने इनको छोड़ दिया, हमारी जो मॉरल एजुकेशन थी हमने इसको छोड़ दिया है, हमने जो ट्रैक ले लिया है ना वो गलत ट्रैक लिया है। आप देखिए रेप्स वगैरह, ये बाकी सारी चीजें, ये जो मास मीडिया है इसने भी काफी बड़ा रोल इसमें अदा किया है। मास मीडिया की वजह से रेपर्स प्रमोट हो गए, मास मीडिया की वजह से आपका ये जो हेरासमेंट है वो ये क्या बोलते हैं काफी हद तक ये बढ़ गई है। आप देख सकते हैं फिल्मों में दिखाए जाते हैं कोई लड़की ना बोलती है लेकिन उसका मतलब हाँ होता है, तो फिर उस पर ये सारी चीजें उसके साथ ऐसी ऐसी सारी जो गलत चीजें की जाती है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई लड़की ना बोलती है उसका मतलब ना है, कोई लड़का हाँ बोलता है उसका मतलब हाँ है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको आपको मैं एक चीज बता दूं कि कोई शॉपकीपर है, वो कुछ चीजें बेच रहा है, उसके पास कोई एक एक ऐसी चीज है जो आपको काफी खुश होगी, लेकिन दुकानदार उस चीज को बेचना नहीं चाहता, तो आप थोड़ी उससे छीन लोगे वो, आप थोड़ी उसके साथ जोर जबरदस्ती करके वो चीज ले जाओगे? बिल्कुल भी नहीं, ये तो चोरी हुई ना। बिल्कुल नहीं। दरअसल दरअसल हमें चाहिए कि जो चीज वो बेच रहा है आप उसको ले ले, जो बेच नहीं रहा है आप उसको खरीद नहीं सकते। वो ना कह रहा है उसका मतलब ना है, तो ना का मतलब ना है, हाँ का मतलब हाँ है, ये हमें समझने की जरूरत है। लेकिन हमने इन सारी चीजों को भी छोड़ दिया है। नहीं जी, हमने मास मीडिया में क्या देखा है, हमने मूवीज में क्या देखा है कि इस लड़की ने ना बोला, लेकिन 2 दिन के बाद जब हमने इसके साथ ऐसा ऐसा कंटिन्यूसली किया, तो उससे क्या हो गया कि ये मानने लगी। दरअसल मास मीडिया का भी काफी एक बड़ा रोल है हमारे। जी। अब करना क्या है, इन सारी चीजों को टेक्निकली काउंटर करना है। अगर आप
आपको मास मीडिया दिखा रहा है कि नहीं लड़की ना बोलती है, लेकिन ना बोलने के बाद ऐसा ऐसा करने। आपने देखा होगा मूवीज से ही ऐसे डायरेक्ट किससे प्रमोट हो गया। आपकी जो जी टिकटॉक जनरेशन है अभी आप देख सकते हो, वो टिकटॉक जनरेशन भी किस चीज को प्रमोट करती है। हमने हमेशा इस टिकटॉक वगैरह को ये एक समाज के लिए एक पॉइजन क्यों करार दिया। हम हमेशा इसके खिलाफ क्यों बोलते हैं। हमें किसी की नफरत नहीं है, दरअसल हम किसी के साथ हेट नहीं करते। जी मुद्दा व मकसद यही है कि जो लोग, आप देख सकते हो वो टिकटॉक्स में भी आजकल दिखाते हैं कि कोई लड़की ना बोलती है, 2 दिन के बाद लड़का एसिड की बोतल लेके आता है, उसके मुंह पे फेंक देता है। वो इंसानी जहन पे काफी असर उन सारी सर चीजों पे पड़ता है। मूवीज इन सारी चीजों पे काफी असर पड़ता है। हरासमेंट, ये सारी चीजें इंसान में आ जा ये मतलब उनके जहन में कहाँ से आ जाता है। इस जी मास मीडिया का भी काफी बड़ा रोल है इसमें। आप कहेंगे कि मीडिया का कोई रोल नहीं, मास मीडिया की भी बड़ा रोल। अब काउंटर में आप क्या कर सकते हो कि अब काउंटर में आप कर क्या सकते हो कि वापस से उसी तरीके से मास मीडिया का यूज करके रियलिटी, फैक्ट चेक वगैरह। दिखाना था। फैक्ट्स क्या है कि ना का मतलब ना है और हाँ का मतलब हाँ है। हमें खुद भी मास मीडिया की हेल्प से उस चीज को रिप्रेजेंट करना है, उन सारी चीजों के बारे में बात करनी है। वजह और मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक रखती हूँ। No one in this world deserves to go through sexual harassment, whether man or a. We all have the right to live freely without being harassed, bullied, or discriminated against. It is the reason why sexual harassment is illegal. To begin with, the person may try talking to offender and convey their message regarding their unwanted behavior. Further, it is also essential to stay informed about this issue. Make sure to learn about the policies and procedures regarding sexual harassment in your workplace, school, or university. Further, try to document everything to help you remember the name of the offenders and the incidents. Similarly, make sure to save any evidence you get which will help with you complain. For instance, keeping the text messages, emails, photos, or more. Most important, always try to get external information and advice from people who will help you if you decide to file a lawsuit. Likewise, never deal with it on your own and share it with someone you can trust to lighten your load. Atari Sahab, Musta Shukuram, Apna Waqt dene ke. With this, it's a wrap. Thanks to Yes. Thank you so much. Thank you. Allah.